नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए कुंडली विश्लेषण का एक ऐसा एपिसोड लेके आए हैं। इस एपिसोड को यदि कोई व्यक्ति ध्यानपूर्वक देखता है और थोड़ा बहुत भी कुंडली विश्लेषण का के बारे में जानता है, थोड़ा बहुत भी, तो वह यह निर्णय ले सकता है कि उसकी जन्म कुंडली का कारक और लाइफ टाइम पूर्ण जीवन भर फल देने वाला ग्रह कौन सा है, जिस ग्रह की आराधना और उस ग्रह को मजबूत करने से उसे लाइफ टाइम वो सब कुछ मिल सकता है जो किसी अन्य ग्रह की आराधना या उससे संबंधित उपाय करने से मिल सकता हो। यानी कि वो ग्रह का निर्णय वह ले सकता है जिस अकेले ग्रह में उसमें यह क्षमता हो कि वह बाकी के बचे 8 ग्रहों के बराबर का फल दे। यानी कि सारे 8 ग्रह एक तरफ, वो अकेला ग्रह एक तरफ, उससे संबंधित उपाय एक तरफ। यहां पर को आप लोगों को उपाय तो हमने YouTube पे बेहिसाब दिए हुए हैं और आगे को भी हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे, ग्रहों से संबंधित हो या अन्य संबंधित हो। यहाँ पर को आप लोगों को वह चीज बताएंगे जिस चीज के माध्यम से आप यह निर्णय ले सकते हैं कि आपको किसका रत्न पहनना चाहिए और किस ग्रह के लिए उपाय करना चाहिए। और वह अकेला ग्रह जिसका जो सबसे कारक हो उसका तो रत्न भी पहनना चाहिए और उससे संबंधित उपाय भी करने चाहिए। संक्षिप्त में आप लोगों को बताएंगे, आप अंत तक देखेंगे तो बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों को मिलेगी और बहुत कुछ आप लोग समझ जाएंगे। जो थोड़ा बहुत भी कुंडली विश्लेषण करना जानता है या समझना जानता है तो वह उसके लिए यह बहुत अच्छी जानकारी रहेगी। यह एक जातक की जन्म पत्रिका है क्योंकि ऊपर से हमने सब कुछ हटा दिया है या जी। तो यह मकर लग्न की कुंडली है और मेष राशि इस जातक की बनती है। मकर लग्न में मंगल उच्च का बैठा हुआ है और यहाँ पर को केतु ग्रह भी बैठे हुए हैं, यानी कि अंगारक योग बना हुआ है। और मेष राशि है, मेष राशि में शनि ग्रह नीच के बैठे हुए हैं। इसके अतिरिक्त सप्तम भाव में राहु बैठे हुए हैं। लग्न में केतु, सप्तम भाव में राहु, और यहाँ पर को गुरु ग्रह बैठे हुए हैं। गुरु ग्रह यहाँ पर को उच्च के हैं, जैसे यहाँ पर को मंगल लग्न में उच्च के हैं तो यहाँ पर को गुरु ग्रह भी उच्च के हैं, किंतु यहाँ पर को अंगारक योग और यहाँ पर को गुरु चांडाल योग भी बन रहा है। इसके अतिरिक्त बुध ग्रह भाग्येश होकर भाग्य भाव में ही बैठे हुए हैं, यहाँ पर को यह उच्च के भी माने जाते हैं। और सूर्य ग्रह जो कि पहले ग्रह है अष्टमेश आयु जिसे अमृत भाव भी कहते हैं उसके स्वामी होकर नीचस्थ बैठे हुए हैं। इसके अतिरिक्त शुक्र ग्रह जो कि पंचमेश हैं, दशमेश हैं, जिनके घर में सूर्य नीचस्थ बैठे हुए हैं, वह लाभ भाव में बैठे हुए हैं। अब ऐसी अक्सर जन्म पत्रिकाएं देखने में आती हैं कि व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता है कि इस जन्म कुंडली में कारक ग्रह कौन सा बनता है। अक्सर ज्योतिषी लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश या राशि के स्वामी को ही ज्यादा तवज्जो देते हैं, दशमेश या सुखेश उसके बाद आते हैं। इसी तरीके से अन्य स्थानों का बाद में विश्लेषण या विवरण आता है। तो यहाँ पर को यदि हम सबसे पहले लग्नेश की बात करें, लग्नेश जो है शनि है, उसके साथ साथ ही वह धनेश है, जिसका लग्नेश कहने का अर्थ है लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश और राशि के स्वामी। इसके उपाय या इसके रत्न हर कोई व्यक्ति बता देता है, हर कोई ज्योतिषी बता देता है सामान्यतः। इससे संबंधित उपाय करने से लाभ भी होता है, ऐसा भी होता है, फिक्स है, ये अवश्य ही इसका फल प्रत्येक व्यक्ति को होता है, मिलता है। तो यहाँ पर को बात कर रहे हैं लग्नेश और धनेश होकर शनि नीचस्थ बैठे हैं चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव जहाँ पर को चंद्रमा यानी कि राशि भी है, राशि का भाव भी है। यहाँ पर को जो कि मंगल का घर है, मंगल शनिदेव के घर में उच्च के हैं, शनिदेव मंगल के घर में नीचस्थ है और यहाँ पर को मंगल उच्च के है। एक प्रकार से स्थान परिवर्तन योग भी कहा जाता है। और यहाँ पर को मंगल ग्रह का जो उच्च का फल है राशि के स्वामी होने का और जो उच्च का फल है वह कहीं न कहीं अंगारक होने से और
शनि के उस राशि के उस जिसके घर में वह बैठे हैं लगभग मित्रता ही रहती है, तो उसके स्वामी जो हैं उनके घर में नीचस्थ हो गए हैं। तो एक प्रकार से यह फल जो रहता है सामान्य हो जाता है। यहाँ पर को उपाय ज्यादा फलदायी रहते हैं। तो यहाँ पर को रत्न, जैसे व्यक्ति, बहुत से लोग नीलम धारण की राय देते हैं, तो यहाँ पर नीलम रत्न उतना फायदेमंद नहीं रह सकता है, ना ही यहाँ पर को राशि का रत्न मूंगा उतना अच्छा फल देगा, कोई ज्यादा फल नहीं मिलेगा। हो सकता है कुछ नकारात्मक भी देखने में आए, क्योंकि यहाँ पर को अंगारक योग भी बन रहा है। एक प्रकार से यह आंशिक मंगल योग भी मांगलिक दोष में भी आता है। अब इसके बाद अक्सर ज्योतिषी पंचमेश यानी कि शुक्र साथ में दशमेश होकर लाभ भाव में बैठे हुए हैं। अब ये पंचमेश है, कारक भाव के स्वामी है, ऊपर से दशमेश होकर कारक भाव के स्वामी है। और दूसरा यहाँ पर सूर्य के साथ उनकी कोई मित्रता नहीं है, शत्रुता है, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। उनका कोई मित्र अगर वहां पर कोई नीच का होता तो शायद वह कमजोर होते, उसके प्रति हमदर्दी आदि होती उनको। तो यहाँ पर कोई हमदर्दी आदि कुछ नहीं है शुक्र को। ऑलरेडी वह लाभ भाव में बैठे हुए हैं, और जिसके घर में बैठे हैं वह मजबूत स्थिति में है, और उनके शिष्य केतु के साथ बैठा हुआ है। तो यहाँ पर को शुक्र की स्थिति ऑलरेडी वेल है, और शुक्र यहाँ पर को जन्म कुंडली के प्रमुख कारक ग्रह में गिने जाएंगे। तो यहाँ पर को शुक्र ग्रह से संबंधित व्यक्ति कोई रत्न आदि धारण करे तो उसे कोई ज्यादा प्रतिफल नहीं मिलेगा। ऑलरेडी शुक्र ग्रह उसको भरपूर मात्रा में फल वैसे ही देंगे। छोटे मोटे जो अच्छे उपाय हैं, जैसे माता रानी से संबंधित उपाय है, जो देव उपाय हैं, उनको करने से इनकी जो शुभ फल में शुभता है वह बढ़ेगी, शुभ फल में वृद्धि होगी। तो शुक्र ग्रह का रत्न धारण करें या ना करें, बात एक ही है, क्योंकि यह प्रमुख कारण ग्रह में आ गए। अब बात करते हैं भाग्येश होने के साथ साथ बुध षष्ठेश है, यानी कि रोगेश है, शत्रु भाव के स्वामी भी है, गुप्त प्रकार के स्वामी भी है। ऐसा व्यक्ति विशेष तौर पर शेयर मार्केट या सट्टे, जुआ सट्टा आदि से भी में भी इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि षष्ठेश होने से बुध उच्च के हो गए हैं, और उनके आगे जहाँ पे बुधादित्य योग बनता है सूर्य नीच के अष्टमेश होने से, तो ऐसा देखा जाता है। तो बुध ग्रह भाग्येश होकर अपने ही घर में बैठे हुए हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति में है, वेल स्थिति में है, और अच्छा ही फल देंगे, शुभ फल देंगे। उनका रत्न पहने व्यक्ति ना पहने कोई दिक्कत नहीं है। ये भी कारक ग्रह में से हैं, शुक्र के बराबर कारक नहीं है, किंतु तब भी यह शुभ फल देंगे। इनसे संबंधित अन्य उपाय करने से व्यक्ति को चमत्कारिक लाभ हो सकता है। तो यहाँ पर को अगर हम वैसे देखें, अक्सर अगर ज्योतिषी के पास हम जाएंगे तो वह नीलम है, पन्ना है और डायमंड के लिए कहेंगे, किंतु इनको पहनने की कोई जरूरत नहीं है, जहां तक मेरा अपना निजी आकलन है। अब बात आती है कि भाई अगर हम रत्न पहने तो क्या पहने, उपाय करें तो क्या करें। तो यहाँ पर को ग्रहों की स्थिति को देखते हुए सबसे अगर मजबूत यदि उपाय किसी का किया जाए तो वह ग्रह है सूर्य ग्रह। अष्टमेश होकर नीचस्थ बैठे हैं, जो कि कहीं ना कहीं, क्योंकि आक्रामक तेज ग्रह है, तो छुटमुट जीवन में घटनाओं को का यह संकेत देते हैं। तो इनसे संबंधित उपाय करने से, और दशम भाव में रोजी रोटी भाव में बैठे हैं, राज्य भाव में बैठे हैं, भले ही शुक्र का कोई लेना देना नहीं है इनसे, लेकिन यह कहीं ना कहीं जीवन में बाधक भी है। उच्च पद जिसके अधिकारी व्यक्ति को होना चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पाता है, बीच में ही रुक जाता है, किसी न किसी कारण से जीवन में अड़ंगे अवश्य ही लगते रहते हैं। जो योग्यता व्यक्ति की होती है उस योग्यता के लायक उसको उसका फल जीवन में नहीं मिल पाता। दशम सूर्य में यह विशेषता है। पिता के साथ हमेशा ही संबंधों में गिरावट रहती है, कभी विचार आदि नहीं मिलते हैं, और भी कई प्रकार के फल है। दूसरा यहाँ पर को, अब बात हम जो रत्नों की कर रहे हैं, तो छोटे छोटे फल, ये तो हम कुंडली विश्लेषण करते हैं तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को यहाँ पर हल्का सा हम बता रहे हैं। तो अब यहाँ पर को हम बात करेंगे रत्न की। तो शनि के रत्न की कोई जरूरत व्यक्ति को नहीं होती है, इसकी भी जरूरत नहीं है, शुक्र के रत्न की और बुध के रत्न की भी जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं लग्न में जो केतु बैठे हुए हैं। केतु और मंगल का अंगारक योग है, जो कहीं ना कहीं व्यक्ति के माइंड को, दिमाग को डाइवर्ट करता है। बार बार व्यक्ति के दिमाग में यानी कि सोच बदलते रहते हैं, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है, निर्णय नहीं ले पाता है। और अक्सर ऐसा व्यक्ति अपनी जो कुंठा है, जो अपनी असफलता है, वह दूसरों पे निकालता है,
अंगारक योग की यह विशेषता होती है। बार बार झल्ला जाना, बार बार गुस्सा करना और नकारात्मकता व्यक्ति के अंदर ज्यादा ग्रहण कर लेती है। और सप्तम भाव में गुरु चांडाल योग बनने से वैवाहिक जीवन भी थोड़ा सा दुखमय या कष्टमय रहता है, क्योंकि गुरु जो कि उच्च के हैं और व्ययेश है और साथ में तृतीयेश भी है, तो कहीं ना कहीं यह वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा दूषित करते हैं। कोर्ट कचहरी मुकदमा यहाँ तक जीवन में घटनाएं देखने में आती हैं वैवाहिक जीवन से संबंधित। तो घर को और वैवाहिक जीवन को सबसे ज्यादा दूषित यहाँ पर को केतु ग्रह और राहु ग्रह द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर को, क्योंकि राहु ग्रह के रत्न का कोई यहाँ पर को बताया नहीं गया है प्रमाण की इसको पहनना चाहिए, और किंतु केतु ग्रह के रत्न को यहाँ पर को बताया गया है कि अवश्य ही लहसुनिया रत्न ऐसी परिस्थिति में जरूर धारण करना चाहिए। तो जिस जातक की ऐसी जन्म पत्रिका हो या ऐसी ग्रह स्थिति हो, जब ऐसी स्थिति देखने में आए, क्योंकि शनि ऑलरेडी नीचस्थ है, शुक्र में यहाँ पर को बैठे, नीलम पहनने से कोई फायदा नहीं, अन्य उपाय करने से फायदा है। शुक्र वैल स्थिति में है, बुध अपने घर में है और चंद्रमा मंगल उच्च के है, किंतु कोई फल देने की स्थिति में नहीं है। तो लहसुनिया रत्न यहाँ पर को चमत्कारिक फल व्यक्ति को दे सकता है। वह अंगारक योग को नष्ट कर सकता है, व्यक्ति के दिमाग बुद्धि को एक नई दिशा आदि दे सकता है। दूसरा जो गुरु चांडाल योग बना हुआ है, गुरु चांडाल योग वैवाहिक जीवन के साथ साथ यह योग व्यापार और जो सोर्सेज होते हैं इनकम के, यानी कि जैसे आय के स्रोत 2 3 4, किसी का बिजनेस भी है, जॉब भी कर रहा है, साथ में कोई और चीज भी फैमिली का चल रहा है, तो इस तरीके से इनको भी बढ़ावा देता है। तो इसमें जो यदि व्यक्ति के कुछ ऐसी चीजें होती है, रुकावट पैदा होती है, वैवाहिक जीवन तो दूषित रहता ही है। तो लहसुनिया केतु का रत्न पहनने से या केतु ग्रह से संबंधित कोई अन्य उपाय करने से यहाँ भी लाभ मिलता है, वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है, इनकम और स्रोत आदमी के बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर को बात आती है कि लहसुनिया तो भाई देखो हम लोग तो बाएं हाथ में बताते हैं। अब व्यक्ति अगर चाहे कि उसको दूसरा कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, तो यहाँ पर की जो परिस्थिति को यदि हम देखें, इस परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति ने यहाँ पर को सफेद मूंगा धारण करना चाहिए। सफेद मूंगा क्यों? सफेद मूंगा के बारे में ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि यह चंद्रमा मंगल गुरु और शुक्र ग्रह से संबंधित फल भी देता है। और यहाँ पर को सफेद मूंगा के लिए स्थिति बहुत ज्यादा अनुकूल बनी हुई है। यदि केतु ग्रह का रत्न लहसुनिया और या उससे संबंधित उपाय या सफेद मूंगा धारण किया जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत आगे तक जाता है, उसके जीवन में चमत्कारिक परिणाम उसको जीवन में देखने में आते हैं। वह जैसा सोचता है वैसा उसके साथ होने लगता है। कैसे? मंगल की स्थिति अच्छी है सामान्यतः, अब एक प्रकार से हम मंगल का उसे उपरत्न कह सकते हैं, क्योंकि सफेद मूंगा मंगल के लिए तो लाल मूंगा आदि बताया गया है, सिंदूरी मूंगा। दूसरा चंद्रमा, चंद्रमा के लिए चंद्रमा सप्तमेश है, किंतु यहाँ पर वो केंद्र के अंदर पे बैठे हुए हैं, तो चंद्रमा के लिए भी वह अनुकूल रहेगा। चंद्र ग्रह से संबंधित फल यानी कि वैवाहिक जीवन से जो संबंधित समस्या है उसमें बहुत अच्छा परिणाम देगा। और मंगल ग्रह से संबंधित क्योंकि मांगलिक दोष आदि है उसमें वह बहुत अच्छा परिणाम देगा, जो हमने पहले बताया। इसके अतिरिक्त तीसरा गुरु ग्रह, गुरु जो कि उच्च के हैं किंतु गुरु चांडाल योग राहु के साथ वह ग्रसित है, तो यहाँ पर को अपना पूर्ण फल वैवाहिक जीवन का पूर्ण फल नहीं दे पा रहे या अन्य फल नहीं दे पा रहे हैं, तो उनसे संबंधित फल भी वह देगा जो उनका सुख फल होना चाहिए, या उनके सुख फल में गिरावट करेगा सफेद मूंगा। इसके अतिरिक्त शुक्र, जो शुक्र के रत्न धारण नहीं कर पाए, उनकी जो अभिलाषा अधूरी रह गई उसको यह पूरी कर देगा सफेद मूंगा। तो यहाँ पर को चंद्रमा मंगल गुरु शुक्र ग्रह की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि इन चारों ग्रहों से संबंधित सफेद मूंगा यदि व्यक्ति धारण करे तो वह बहुत चमत्कारिक परिणाम व्यक्ति को दे सकता है। ऐसी ही किसी अन्य कुंडली में ऐसा यदि कोई योग बनता है तो यह रत्न
और यह उपाय जो इनसे संबंधित छोटे से उपाय है, विशेष तौर पर उपाय सूर्य से संबंधित अवश्य ही कर लेना चाहिए और इनके रत्न आदि धारण कर लेने चाहिए और अन्य उपाय विश्लेषण के द्वारा आप लोगों ने अपने गुरुजी आदि से प्राप्त करने चाहिए। करने के पश्चात तकदीर भी बदल सकती है। व्यक्ति के वारे न्यारे जो हम लोग कहते हैं हो सकते हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत भारी परिवर्तन व्यक्ति को अपने जीवन में देखने में आ सकता है, जिसकी वह कभी कल्पना नहीं कर सकता था। दूसरों को देखा देखी सोचा करता था कि काश मेरे साथ भी ऐसा होता, काश मैं भी यहाँ तक होता। तो ऐसा भी होता है, सब कलयुग में संभव है। बस आदमी के अंदर एक डिजायर होनी चाहिए, एक आग होनी चाहिए कुछ करने की, कुछ प्राप्त करने की। देखिए हम भी 2-3 साल पहले सामान्यतः आप ही लोगों की तरह ऐसे ही थे, हम भी सामान्यतः पत्रिका देखते थे, किंतु धीरे धीरे हमने यूट्यूब पे वीडियो बनाए और लगातार नियत प्रयास किया, 11-12 महीने तक लगातार। कोई आजकल हमारे उसमें गैप मिलता है आपको, क्योंकि समय नहीं हो पाता है, कभी घरेलू परिस्थितियां, कभी कुछ 2-2 दिन का, 5-5 दिन का, 10-10 दिन का। लेकिन जब तक हम सक्सेस नहीं हुए, जब तक हमारे वीडियो आप लोगों ने तक नहीं पहुंचे, हमने कभी वीडियो बनाना नहीं छोड़ा। हमारे साल के राशिफल भी आए, सब कुछ किया हमने, प्रतिदिन का राशिफल भी दिया, हर चीज किया हमने। आप ये देखेंगे कि स्टार्टिंग में हमने शुरुआत के जो हमारे 1 महीने में जो 15-15 वीडियो आए थे, उसमें हमने 251 और 551 रुपये के शुल्क भी रखे थे, जबकि बहुत न्यूनतम शुल्क, उससे अधिकतम शुल्क तो लोग हमारे पास आकर हमें दिखाते थे, जो हम समय जिस तरीके का हम कार्य करते थे। तो यह कई चीज़ें हमने की, बहुत अथक प्रयास किया, तब जाके सफलता मिली। आज आप लोगों के बीच हैं। तो जीवन में इन्हीं चीज़ों से मिलता है, जब हम समझते हैं इन चीज़ों को और मेन चीज़ को हम पकड़ते हैं। तो हम भी उम्मीद करेंगे कि इसी तरीके से आप अपने गुरुजी से बहुत अच्छी चीज जानकारी प्राप्त करें और लाभ उठाएं जीवन का। तो मिलेंगे किसी बहुत अच्छी ऐसी ही जानकारी के साथ या किसी उपाय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।